बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग जो है इन लेक्चर्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे, समझ भी आपको आ रही होगी। तो लास्ट उसमें लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 1.5 को, और आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.6। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हमारे पास जो है हमने सॉल्व करना है। एक तो इसको क्रैमर रूल की मदद से और दूसरा इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। तो पहला है यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड द क्रैमर रूल। और फर्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले हम देख लेते हैं हम कौन सा मेथड सॉल्व करते हैं। द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने लगे हैं, तो यहाँ पे राइट करें सोल्यूशन। ये तो मस्ट है, आपको मैंने बताया हुआ सोल्यूशन आपने लाजमी राइट करना है। और फिर आप लोगों ने क्या लिखना है, बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये जब तक हम मेथड नहीं करेंगे आप लोगों को कुछ इसका पता नहीं चलेगा कैसे होना है, कि किस तरह इसका जो है वो हम सॉल्व करेंगे इसको। लेकिन हम जो है ये मैं फिर आपको बताऊंगी, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ये कोई बुला नहीं है, नहीं खाएगा आपको। लेंथी ज़रूर है लेकिन ये टफ़ नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमें इक्वेशन की सूरत में दे दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है सॉल्व करो इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। हमने क्या करना है, इसके मैट्रिक्स बनाने हैं। तो मैट्रिक्स कैसे हम बनाएंगे, ये फर्स्ट मैट्रिक्स होगा 2 और -2। 2 के साथ क्या है, माइनस है। एक्स वाली साइड आपको पता है पहली होती है और वाई वाली दूसरी होती है। तो एक्स के साथ ऊपर 2 है और नीचे एक्स के साथ 3 है, तो हम ये राइट कर देते हैं। ऊपर वाई के साथ -2 है और नीचे वाई के साथ +2 है, ये राइट कर देते हैं। और अब हम सेकंड मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो उसके लिए जो एक्स और वाई रह गया था ये हम ऊपर नीचे एक एक बार इसको राइट कर देते हैं, एक्स एंड वाई। देन इक्वल है आगे, तो इक्वल का साइन लगाते हैं और ये 4 और 6। अब हम इसको इस मैट्रिक्स को नेम दे देते हैं, ये ए है, और एक्स और वाई को कह देते हैं ये एक्स है, और जो लास्ट वाला है इसको हम कह देते हैं ये बी है। ठीक है, यानी कि रफ में अगर मैं आपको ये वाला सॉल्व करके दिखाऊं तो आपको शायद ज़्यादा समझ आ जाए। ए एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक्स चाहिए, ए नहीं चाहिए। तो हमें पता है जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती उसको हम सेकंड साइड पे ले आते हैं। और एक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात भी बताई थी कि जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा हो चीज़, तो मल्टीप्लाई का जो उल्ट होता है वो हमारे पास होता है डिवीजन। कि जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो उसको डिवाइड कर देना, और जब डिवाइड हो रही हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देना। अब हमें यहाँ पे ए नहीं चाहिए, तो अब हमने ए को दोनों साइड पे क्या कर देना है, डिवाइड कर दे रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए। अब हमें बी ए जो है वो नीचे अच्छा नहीं लग रहा, हमने इसको ऊपर लेके जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी और ए जब हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, ए की पावर जो नीचे है वो 1 है, एक्सपोनेंट जो है। जब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में ए हमारे पास पहले आता है इसलिए हम यूँ लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यानी कि इस छोटी सी चीज़ का ये प्रोसीजर होने के बाद हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे ए इनवर्स बी लिखती तो आप लोगों को शायद समझ ना आती, इसलिए मैंने ये सारा रफ में सॉल्व किया ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल जाए। अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए का नेम। अब आपको पता है ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ए इनवर्स का फार्मूला आपको आता है। तो आइए पहले ए इनवर्स को ही फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स आपको पता है 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ठीक है, अब पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। जब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये फार्मूला है तो इसको इस तरह से एज वी नो दैट का साइन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ए का डिटर्मिनेंट, तो ए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है 2 3 -2 और 2। जब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 -3 × -2, इस तरह से हो जाएगा ये।
और फिर ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस 3 to the 6 और ए का डिटर्मिनेंट टोटल क्या हो जाएगा 10। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट तो फाइंड आउट हो गया। अब हम चलते हैं इसका ए का एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में आपको पता है कि डायगोनल के एंट्रीज चेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल के साइन। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया। अब हमने क्या करना है, ए मोड को और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करना है। तो हम लोग यहाँ राइट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए इन द फार्मूला बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड adjoint of A in the formula। A inverse is equal to 1 over A का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट हमें पता है हमारे पास क्या आया है 10। तो यहाँ पे राइट कर दिया ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 over 10। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया है 2 2 2 -3। आई थिंक यही है, यस यही वाला है इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ना भी सॉल्व करना चाहें तो यहाँ तक बिल्कुल सही है, क्योंकि आगे सॉल्व करेंगे आप तो ये जो है डिवाइड में चले जाएंगे, फ्रैक्शंस बन जाएंगी। तो फिर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने में आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्टीज हो सकती है, इसलिए ये यहीं तक काफ़ी है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ इक्वेशन ए बिकम्स। इक्वेशन ए हमारे पास कौन सी थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स और b। अब ए इनवर्स हमारे पास आ चुका है, राइट कर देते हैं 2 - 3 2 और 2 और b हमारे पास क्या है, b है 4 and 6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 1 over 10 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 over 10 इंटू 2 × 4 प्लस 2 × 6 -3 × 4 प्लस 2 × 6। 1 over 10 इंटू 4 to the 8 प्लस 6 to the 12 -12 प्लस 12 -12 प्लस 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 over 10 इंटू 8 प्लस 12 20 होता है और फिर 0। जब 1 over 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 10 से हो जाएगा। तो 21 दा 20 over 10 हो जाएगा और 0 over 10 हो जाएगा। फिर 10 1 दा 10 होता है, 10 2 दा 20। तो x इज इक्वल टू 2 और 0। अब क्या हुआ कि x हमने कौन सा मैट्रिक्स लिया था, वही जो x और y वाला था। तो इससे ये जाहिर हुआ कि x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 हो गई और y की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। इस तरह से ये तो हो गया सॉल्व मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब हम चलते हैं क्रैमर रूल की तरफ। तो क्रैमर रूल से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो अब हम देखते हैं। अब उसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने जो है सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। तो इसको भी इसी तरह मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम राइट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, सेम वही चीज़ 2 3 -2 और 2 हो जाएगा और x और y हो जाएगा इज इक्वल टू 4 और 6 हो गया। ये वाला हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये x है, ये B है, ये एज यूजुअल है। अब क्रैमर रूल में आपके पास याद रखने के लिए 3 स्टेप्स हैं। अगर आप वो याद रखते हैं तो फिर समझ लें आपका जो है क्वेश्चन डन है। एक तो आपने लेना है A का डिटर्मिनेंट, A के डिटर्मिनेंट के बाद AX का डिटर्मिनेंट, AX के डिटर्मिनेंट के बाद आप लेंगे AY का डिटर्मिनेंट। अब A क्या है आपके पास, A जो है वो है 2 3 -2 और 2।
डिटर्मिनेंट लेने का आपको पता है कैसे लेते हैं, 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6, क्या आंसर आ गया 10। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, ए एक्स के डिटर्मिनेंट के लिए आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्स वाली ये जो हमारे पास पहली चीज़ें होती हैं ये एक्स वाली होती हैं, इसको आपने जो है स्टॉप करना है और इसकी जगह आपने ये बी वाली वैल्यूज़ लिख देनी है, यानी कि 2 और 3 एक्स वाली वैल्यूज़ हैं तो इनको हटा के आपने बी वाली वैल्यूज़ लिख लेनी है। कैसे, 2 और 3 की जगह 4 और 6, बाकी ये मैट्रिक्स सेम का सेम। तो 4 टू द 8 माइनस माइनस प्लस 6 टू द 12 प्लस 8 होता है 20। अब जब ए वाई है तो आपको पता है सेकंड वाली वैल्यूज़ जो हैं वो वाई की होती हैं, तो इन वैल्यूज़ को आपने हटा के इधर बी की वैल्यूज़ राइट कर देनी है, बाकी सेम वही 2 और 3 वैसे का वैसे। 6 टू द 12 हो जाएगा और माइनस दरमियान में आता है 4 3 द 12 इज इक्वल टू 12, 12 से कैंसिल हो जाएगा तो 0। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हमारे पास x का फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपको पता है 20 आया हुआ है और ए का डिटर्मिनेंट क्या है 10 है, तो 10 1 द 10, 10 2 द 20, एक्स हमारे पास क्या आ गया 2। अब इसी तरह y हमारे पास क्या है, ए वाई ओवर ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई 0 है और ए का डिटर्मिनेंट है 10, तो ये आंसर क्या आ गया 0, हेंस y इज इक्वल टू 0। अब आंसर इन दोनों के सेम है, यानी कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी x हमारे पास जो है 2 आया और y 0 आया, और क्रैमर रूल से भी x 2 और y 0 आया। पेपर में वो आप लोगों को ये भी कह सकते हैं कि सॉल्व दीज इक्वेशंस, ठीक है, आपको ये कंडीशन नहीं देंगे आप मैट्रिक्स इन्वर्जन से करो या क्रैमर रूल से करो, वो आपकी अपनी खुद की मर्ज़ी होगी कि आप किस मेथड से जो है उसको सॉल्व करना चाहते हैं, जो आपको ईजी लगे कर लीजिएगा। लेकिन अगर पेपर में वो ये चीज़ पूछें कि आपने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, तो फिर आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। या अगर वो कह दें कि क्रैमर रूल से सॉल्व करें, तो फिर आपको इसको क्रैमर रूल से ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सेम एक ही जैसे हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 5 पार्ट में जब आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाते हैं या क्रैमर रूल लगाते हैं, तो जब आप फर्स्ट पे ए का डिटर्मिनेंट ले रहे होते हैं ना, तो ए का डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास 0 आ जाता है। जैसे यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट 10 आया है तो आगे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होगा कि ए का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ जाएगा, तो आप आगे यूँ लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर नेक्स्ट सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है जब ये नॉन सिंगुलर हो जाएगा, सॉरी जब ये सिंगुलर हो जाएगा तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने ये सिंपल जब 0 आ जाए तो आपने ये वाला इधर स्टेप कर देना है। और क्वेश्चन नंबर 2 या मतलब आगे जितने भी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं करवाए जाते, तो मैं भी आपको नहीं करवाऊंगी क्योंकि वो पेपर में नहीं आते। तो ये वाले आपके क्वेश्चन है और बाकी सारे क्वेश्चन आपके असाइनमेंट है, सेम एक ही मेथड है, आप लोगों ने खुद कर लेने। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप इजीली मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि मैं वो क्वेश्चन दोबारा करवाऊँ, तो मैं आपको नेक्स्ट उसकी अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको जो है क्वेश्चन है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो फिर वही बात कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।